निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं। गवर्नर मदीना मुनव्वरा फैसल बिन सलमान की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। अनवरुल हक काकड़ आज उम्रा की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी आला हुक्काम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान में गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार किया गया। किसी भी मुल्क में मावराए कानून कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं है। अमरीका में भी कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कुटहरे में लाया गया। हमारी तवज्जो अपने कौमी मफाद पर मरकूज है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ का वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। यूक्रेन को जंगी सामान देने से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद। कहते हैं कि पाकिस्तान रूस यूक्रेन जंग में गैर जानिबदार है। पाकिस्तान आलमी ताकतों के दरमियान महाजराई में फरीक नहीं बनेगा। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती कशीदगी में किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। गुज़िश्ता 30 सालों में मगरिब का पाकिस्तान के साथ सलूक गैर मुनसिफाना है। तहरीक-ए-इंसाफ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बयानात गैर जिम्मेदाराना, तशवीशनाक और नाकाबिल कबूल करार दे दिए हैं। तर्जुमान PTI का कहना है कि अनवरुल हक काकड़ के बयानात सियासी इंजीनियरिंग में निगरान हुकूमत के किरदार की निशानदही करते हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि चेयरमैन PTI को इलेक्शन से बाहर करना निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बस में नहीं। कौम ऐसी साजिश को कभी कबूल न करेगी। PTI को बैलेट पेपर से गायब करने की कोशिश मुल्क और कौम के खिलाफ मुजरिमाना इक़दाम होगा। PTI की कानूनी टीम में दरार। शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने वकील शुएब शाहीन को गद्दार कह दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि शुएब शाहीन को बनी गाला में कानूनी कमेटी के इजलास में देखकर हैरान रह गया। शुएब शाहीन चेयरमैन PTI के किसी फौजदारी मुकदमे में वकील नहीं। शुएब शाहीन पर PTI कानूनी टीम की मालूमात लीक करने का भी इल्ज़ाम। उधर तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत की ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान का कहना है कि शेर अफजल मरवत की ट्वीट ज़ाती राय हो सकती है। तहरीक इंसाफ इससे इत्तफाक नहीं करती। शुएब शाहीन एडवोकेट तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के नहायत काबिल एहतराम और कलीदी रुकन हैं। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद के बासियों पर बिजली गिरा दी गई। कराची के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया, जिसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली के नरखों में इजाफे की मंजूरी गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा का कहना है कि इलेक्ट्रिक के लिए ₹1.49 से ₹4.45 फी यूनिट तक बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई। दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक नेपरा ने समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। CPPA ने बिजली की कीमतों में ₹1.82 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करने के लिए नून लीग ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। तैयारियों के हवाले से मरीम नवाज के ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचने से पहले सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा कर सकते हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, कानूनी पहलुओं पर गौर। वतन वापसी से पहले साबिक वज़ीर आज़म का 3 अहम तरीन खलीजी ममालिक का दौरा फाइनल। लाहौर में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम पार्टी रहनुमा शरीक हुए। इजलास में पार्टी के चारों सूबाई सदूर की मीनार पाकिस्तान जलसे के मुतालिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुशावरती इजलास दोबारा 30 सितम्बर को होगा। दूसरी जानिब पार्टी ज़राए के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन वापसी से कबल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा करने का प्रोग्राम बना लिया। नवाज शरीफ के इन अहम तरीन खलीजी ममालिक के सरबराहों के साथ जाती ताल्लुकात अरसे दराज से कायम हैं। नवाज शरीफ के वतन पहुँचते ही मशरिक़ वस्ता के ममालिक से अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। नवाज शरीफ के दौरों में उनकी मुआशी टीम के दीगर अरकान भी साथ होंगे। आम इंतखाबात से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तिदाई हल्का बंदियों की इशाअत कर दी है। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 27 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हल्का बंदियों की इब्तदाई इशात के मुताबिक कौमी असम्बली के 266 जनरल सीटें जबकि 60 खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तें होंगी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61 नशिस्तें होंगी। KPK में 45 जबकि बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें होंगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें होंगी। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 593 और खवातीन की 132 मखसूस नशिस्तें होंगी। अकलियतों के लिए सूबाई असम्बली में 24 नशिस्तें होंगी। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297 होगी। सिंध असम्बली में नशिस्तों की तादाद 130 होगी। KPK असम्बली में नशिस्तों की तादाद 115 होगी जबकि बलोचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तें 51 होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली का हल्का 9,07,913, पंजाब में 9,05,055, सिंध में 9,13,052 जबकि बलोचिस्तान का कौमी असम्बली का हल्का 9,30,000 की आबादी पर मुश्तमिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली का हल्का 3,55,270, पंजाब असम्बली का हल्का 4,29,929, सिंध असम्बली का सूबाई हल्का 4,28,422 जबकि बलोचिस्तान सूबाई असम्बली का हल्का 2,92,047 की आबादी पर मुश्तमिल होगा। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट जारी कर दी है। नए इजला बनने से गुजरांवाला, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान से कौमी असम्बली की नशिस्तों में कमी हो गई है। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 21 से बढ़कर 22 हो गई है। सांगड़ से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की एक एक नशिस्त कम हो गई है। इलेक्शन की जानिब से बड़ी पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों के नक्शाजात भी वेबसाइट पर मौजूद हैं। इब्तदाई हल्का बंदियों की आशात 30 दिन यानी 26 अक्टूबर तक रहेगी। मुतलका हल्के का वोटर इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नए इजला बनने से गुजरांवाला से कौमी असम्बली की 1, मुजफ्फरगढ़ से 2, DG खान से 1 नशिस्त कम हो गई। अब गुजरांवाला और हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें होंगी। नए बनने वाले जिला वजीराबाद में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें, जिला कोट अदू में कौमी असम्बली की 2, सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें, जिला तोंसा में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें। रावलपिंडी से सूबाई असम्बली की नशिस्तें 15 से कम होकर 13 रह गई। कसूर और राजनपुर में सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त बढ़ गई। गुजरात, सियालकोट, भक्कर, मुल्तान और लोधरा से सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त कम हो गई। नई हल्का बंदियों के बाद कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों का इजाफा हो गया। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 21 से बढ़कर 22 हो गई। सांगड़ से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त कम हो गई। खैरपुर और ठट्ठा से भी सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त कम हो गई। सवात, शांगला, बाजोड़ में सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त में इजाफा हो गया जबकि पिशावर, कोहाट, हंगू में सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त कम हो गई। बलोचिस्तान में आबादी बढ़ने से हर नशिस्त में आबादी के कोटे को बढ़ा दिया गया। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त में आबादी का कोटा 9,30,900 है। पंजाब से कौमी असम्बली की नशिस्त पर आबादी का कोटा 9,05,595। सिंध में 1 नशिस्त का कोटा 9,13,052 है। खैबर पख्तूनख्वा में आबादी का कोटा 9,07,913 है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली की 1 नशिस्त पर आबादी का कोटा 7,87,954 है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, खवातीन सिंपोजियम और सूबाई अपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। सिपाही सालार ने कहा कि मुल्क की तरक्की में खातीन का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। खैबर पख्तूनख्वा की खातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग के बायस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया जहां उन्होंने खवातीन के एक सिंपोजियम से खिताब किया। अपने खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में खवातीन ने मुल्क की तरक्की में मस्बत और अहम किरदार अदा किया है। आर्मी चीफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग के तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद पुख्ता अज़्म और बहादुरी का सबूत दिया है। आर्मी चीफ ने खवातीन की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा और नए ज़ब्तशुदा अज़ला की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें ताकि इस तब्दीली का पूरा फायदा उठाया जा सके। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत की। आर्मी चीफ को स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम समेत मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सूबाई एपेक्स कमेटी के शुरका ने इस बात का इयादा किया कि रियासती अदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। इजलास के शुरका ने शुहदा को भी जबरदस्त खराजी अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने इस मौके पर वादे किया कि पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी ताकि माशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। इससे कबल आर्मी चीफ की पेशावर आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पेशावर में भी आशुब चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी है। 15 रोज के दौरान 200 से ज्यादा अफराद आंखों की बीमारी का शिकार हो चुके। पेशावर के तीनों बड़े अस्पतालों में आशुब चश्म के मरीजों के लिए खसूसी वार्ड्स भी कायम किए गए हैं। अस्पतालों की सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद आलम, उनसे मज़ीद जानेंगे। जुनैद, बताइएगा।
پشاور میں عشوب چشم بیماری جو ہے وہ تیزی سے پھیلنے لگی ہے. شہر و گرد و نواح سے مریض جو ہیں وہ پشاور کے مختلف اسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں. لیڈی ریڈنگ اسپتال میں روزانہ 6 سے 8 مریض جو ہیں عشوب چشم کے وہ یہاں پر آتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں. ترجمان اسپتال کے مطابق گزشتہ 15 دنوں کے دوران تقریباً 100 سے زائد مریض جو ہیں اس اسپتال جو ہیں وہ آئے ہیں علاج کے لیے, جبکہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اور KTH اسپتال میں بھی جو مریض ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر اسپتال پہنچ رہے ہیں. اس حوالے سے جو ڈاکٹرز اور عملہ ہے ان کو الرٹ کر دیا گیا ہے. لیڈی ریڈنگ اسپتال میں آئی وارڈ جو ہے وہ مختص کی گئی ہے مریضوں کے لیے, جبکہ دیگر اسپتالوں میں بھی وارڈ جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں تاکہ جو مریضوں کا اچھا علاج کیا جا سکے. اس حوالے سے ڈاکٹرز اور جتنے بھی ماہرین ہیں وہ جو شہری ہیں اور جو یہاں پر علاج کے لیے آنے والے لوگ ہیں ان کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی احکامات کر رہے ہیں اور ہدایت دی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں اس پہ احتیاط کریں, کیونکہ یہ بیماری جو ہے وہ زور و شور سے جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے. اور ڈاکٹرز کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایک بندے کو یہ بیماری لگتی ہے تو اس سے دوسرے میں پھیلنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے, تو لوگ جو ہیں وہ احتیاط کریں. جی.